शिकर राजस्थान के निवासी मानवेंद्र शर्मा उर्फ मोनू शर्मा 2008 से विभिन्न तीर्थ स्थलों का पैदल भ्रमण यात्रा करते आ रहे हैं। मोनू शर्मा अपनी यात्रा के तीसरे पायदान में खुसरूपुर के बैकुंठनाथ गौरी शंकर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सप्ताह तक विश्राम किया। श्री बालाजी का भक्त मानवेंद्र उर्फ मोनू बाल ब्रह्मचारी हैं। वे राजस्थान राज्य अंतर्गत नीमका थाना सीकर के निवासी श्रवण कुमार के पुत्र हैं। अब तक मोनू शर्मा 51,000 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा पूरी कर चुके हैं। मानवेंद्र उर्फ मोनू शर्मा बालाजी यानी हनुमान भक्त हैं। अब तक इन्होंने सालसार से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, स्वर्ग रोहिणी, वसुधा से अमरनाथ, वैष्णो देवी, रामेश्वरम, तमिलनाडु, छतरपुर गंडा, धीरेन्द्र शास्त्री के पास नर्मदा यात्रा, कैलाश मानसरोवर, हरियाणा के सिद्धपीठ चीताहरण बालाजी हनुमान मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक किए। दरमियान कुल 51,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। अब सोनीपत हरियाणा से माता कामाख्या देवी असम की पैदल यात्रा प्रारंभ मोनू जी द्वारा किया गया है। मोनू जी बताते हैं कि मार्ग में कई प्रकार के बाधाएं आती है, लेकिन बालाजी की कृपा से सारे विघ्न बाधा दूर हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानवेंद्र उर्फ मोनू शर्मा अपने खाना यानी आहार में केवल 2 रोटी और 2 हरी मिर्ची खाते हैं। खुसरूपुर के बैकटपुर गौरी शंकर में इनकी सेवा सत्कार करने में कुंदन बाबा, शुभम तिवारी, सुधांशु पांडे के साथ में अन्य लोग भी शामिल रहे। वे अन्य प्रकार के भोजन को नहीं ग्रहण करते हैं। पूछे जाने पर बताया कि यह सब बालाजी की कृपा है। जानकारी मिली है कि मानवेंद्र उर्फ मोनू जी को परिभ्रमण काल में भविष्य वक्ता धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने अपनी ओर से गदा भेंट किया है, जिसे मानवेंद्र उर्फ मोनू अपने यात्रा के समय साथ लेकर चलते हैं। शनिवार को मानवेंद्र उर्फ मोनू की विदाई बड़े ही सेवा भाव के साथ किया गया। मानवेंद्र से केके न्यूज बिहार से विशेष वार्ता किया गया। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं मानवेंद्र उर्फ मोनू बाल ब्रह्मचारी। आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ स्थल का भ्रमण कर रहे हैं, आपने एक कीर्तिमान स्थापित किया है जी। अपने इस पैदल यात्रा पद यात्रा के बारे में बताएं और अपने बारे में विशेष परिचय दें। सीकर राजस्थान सालासर धाम का पुजारी हूँ। मैंने ये यात्रा 2008 में स्टार्ट करी थी। 2008 से मैंने स्टार्टिंग करी थी सालासर धाम से। मैं सबसे पहले गया था यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, रामेश्वरम, तमिलनाडु से 2950 किलोमीटर पशुपतिनाथ, नेपाल, काठमांडू। वहाँ से 750 किलोमीटर बागेश्वर धाम, छतरपुर गढ़ा, धीरेन्द्र शास्त्री। वहाँ से ललितपुर से सागर, सागर से जबलपुर से डिंडोरी से अमरकंटक में मैंने नर्मदा की परिक्रमा करी थी। 3 साल 3 महीने 13 दिन की। लास्ट मैंने ख़त्म करी थी महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र से यात्रा स्टार्ट करी थी मैंने तिरुपति, तिब्बत मानसरोवर के लिए। मानसरोवर से मैंने सोनीपत में रुद्राभिषेक करने के बाद में अभी मैं कामाख्या के लिए निकला हुआ। कामाख्या जी से मुझे जाना है जगन्नाथपुरी से जाना है मुझे श्रीलंका के बाद में 2028 में मुझे राजस्थान सीकर सालासर धाम जाना है। ये मेरी यात्रा का उद्देश्य है। अब तक आपने अपने पद यात्रा में कितने 100 किलोमीटर की यात्रा करी है? अभी मैंने 51,000 किलोमीटर की पूरी करी है, जिसमें से सोनीपत से और कामाख्या देवी की कोई किलोमीटर जोड़ी नहीं। अभी नहीं जोड़ी है। ये प्रारंभ है आपका? ये अभी बाकी है। ये कहाँ तक जाएंगे? ये कामाख्या तक जाएगी। कामाख्या से जाएगी जगन्नाथपुरी से जाएगी श्रीलंका, और श्रीलंका से फिर राजस्थान। इतनी बड़ी भावना आप में उत्पन्न हुई, जब ये भावना आप में उत्पन्न हुई उस समय आपकी उम्र क्या थी? उस टाइम मेरी उम्र थी 5 साल की। 5 साल की? जी। और उस समय से 5 आप साल के बाद में मैं सालासर धाम में चला गया था। 9 साल तक मैं वहाँ पे रहा था। 2 साल के बाद में 2008 के अंदर मैंने यात्रा प्रारंभ कर दी। बाबा आपका परिवार भी है? जी, मेरा परिवार है सीकर के अंदर नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट। नीमका थाना अब जिला बन चुका है, पहले जिला नहीं था। पिताजी का क्या नाम है? श्री श्रवण कुमार मिश्रा। बाबा क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी है। ये प्रेरणा आपके अंदर कैसे आई? ये बालाजी महाराज की देन की वजह से, बालाजी महाराज की देन की वजह से मेरे पास में ये सब कुछ आया। सुने हैं बाबा आप कथा वाचन भी करते हैं? जी। किस विषय पर करते हैं? मैं सभी चीज़ों पे करता हूँ, रामायण से भी करता हूँ, कथा वैसे भी घर जाके करता हूँ। पर ये अभी जो परिक्रमा चल रही है इसके बीच में मैं भी एक ही जगह पर कर पाया हूँ, खाली नेपाल। ये पैदल यात्रा
कितने वर्षों से लगातार जारी है? जारी है 2008 से जारी है 2028 तक। जब तक 28 तक में पूरी नहीं हो जाती मैं अपने शहर में या मेरे डिस्ट्रिक्ट में घुस नहीं सकता। ये पदयात्रा यात्रा को लेकर के आपने प्रण रखा है? जी, ये 32 गाँवों का काम है राजस्थान के अंदर। मैं इसको पहले नहीं बता सकता। पहले मैं सनातन धर्म के लिए इस विषय को कभी आगे नहीं ला सकता, क्योंकि जब तक पूरी परिक्रमा हो नहीं जाती उससे पहले लक्ष्य पता न चला। मैं लक्ष्य किसी को नहीं बता सकता। 28 में पूरी होने के बाद में मैं इसका लक्ष्य जरूर बताऊँ, उससे पहले मैं कोई इसके बारे में पदयात्रा यात्रा करते हैं आप जी। उस बीच में मार्ग में कोई परेशानी होती? परेशानी तो बहुत सी जगह पे होती है, पर अब क्या बताएं, मुसलमानों के एरिया में बहुत ज़्यादा होती है जी। हमारे सनातन धर्म में यदि एक आदमी किसी भी स्थान पे जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, पर हमारे हिंदू समाज के अंदर कोई किसी की मदद नहीं करता। पर मुसलमान समाज के अंदर यदि कोई आदमी किसी यात्रा में जाता है, यदि वो हज की यात्रा में जा रहा है तो उसके पीछे 25 मुसलमान हैं। और हमारे में ये एकता नहीं है कि कोई आदमी जा रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अर्थात हिंदू धर्म सभ्यता संस्कृति को लेकर के आप काफ़ी सजग हैं। बहुत बहुत स्वागत है बैकटपुर की धरती पर और हमारे चैनल की ओर से।